हो रहे हैं और आगे भी काम हो रहे होते रहेंगे। इसी संकल्प के साथ शिक्षित करने में बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेमिनार में उपस्थित बंगाल से चलकर आए भूपेंद्र उपाध्याय जी, दिल्ली से चलकर आए डॉक्टर अमृता रंजन जी, रांची से चलकर आए हमारे नीरज कुमार मिश्रा जी, मंच में उपस्थित उपायुक्त चतरा अबू इमरान साहब, जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर तिवारी जी, नवल किशोर यादव जी, छात्र छात्राएं और अभिभावकगण, सेमिनार में कई बातें माँ भद्रकाली और विभिन्न राज्यों के विदेशों के बारे में हमारे उपाध्याय जी ने कहा और उन्होंने कहा कि 20 बरस दिल्ली यूनिवर्सिटी में रह करके पूरा रिसर्च किए हैं, बंगाल में भी रहे हैं, रांची में भी रह करके अपना वो रिसर्च किए हैं। तो जो माँ भद्रकाली के विषय में जितना जीवन ने लिखा हुआ था, सही बातों आप लोगों के बीच में अमृता रंजन जी ने रखा है और खासकर इनका उपदेश कि जर्मनी हो चाहे विदेश में कोई भी जगह हो, जो माँ भद्रकाली का जो मानचित्र है ये झारखंड में नहीं, देश में नहीं, विदेशों के मानचित्र पर इनका नाम रोशन हो, इस लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं। और इनका जो है हम तीनों जो आए हुए हैं, हमारे नीरज जी, उपाध्याय जी और अमृता रंजन जी को मैं अपनी ओर, चतरावासियों की ओर से और झारखंड सरकार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि चतरा जैसे जगह में और इस सेमिनार में हमारे जितने देवता देवी, जो लाखों लाख जो मुनिया हैं, जो जिनके श्रद्धा है, जिनके हम लोग रात दिन आराधना करते हैं, उनके जीवनी लेकर के पूरा लोग रिसर्च करते हैं और सभी बातों को हम लोग जानकारी नहीं रहती है, जो इसी तरह के सेमिनार में हम लोग जानने का मौका मिलता है। और यहाँ पर उपस्थित हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, आप जो भी तैयारी करें यूपीएससी जेपीएससी, इसके साथ साथ 1 घंटा जरूर इनके जो पुस्तक हम लोग जो विमोचन किए हैं उसको भी पढ़िए, आकलन कीजिए, क्योंकि इन्हीं में से सभी को विशेषज्ञ बनना है, वैज्ञानिक बनना है और इसी तरह सेमिनार में भाग लेना है, लोगों को बताना है, ताकि हम लोग लगे कि चतरा से भी कोई यहाँ के हमारे युवा युवतियाँ जो होमवर्क किए हैं और दूसरे जगह जा करके, जैसे रात में अंतिम जो हमारे कलाकार जो शो की पूजा चटर्जी, जो धनबाद की रहने वाली है और बॉम्बे में रह करके विदेशों में जा करके, यानी झारखंड के धनबाद के बेटी देश के साथ साथ विदेश में जाकर के डंका बजाती, इससे यार खुशी हम लोग क्या हो सकता है। इसलिए जितने हमारे यहाँ उपस्थित छात्र छात्राएँ हैं, सभी को होमवर्क करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है और विश्लेषण करने की ज़रूरत है। और हमारे चतरा में माँ भद्रकाली के साथ साथ माँ कुलेश्वरी भी है, उसको भी हम लोग आग्रह किए उपाध्याय कि उसका भी थोड़ा रिसर्च कीजिए कि वो उसका जीवनी कैसे पूरा है। इसके साथ बगैर में हमारा बोध गया है और जितने हम लोग 12 महीना माँ की आराधना में जो हम लोग, जो वैष्णो देवी हो, तारापीठ हो, चाहे जगन्नाथपुर मंदिर उड़ीसा हो, तिरुपति हो, छिन्नमस्ती का रजरप्पा हो, भोला बाबा के नगरी हो, जितना मंदिर प्रसिद्ध है पूरा ऑल इंडिया विदेश में हम लोग जाते आते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। और बहुत छोटे छोटे जगह है जो वो लोग जानकारी जब हम लोग नहीं आ पाते हैं, तो आज प्रचार प्रसार के साथ साथ सभी लोग जानकारी प्राप्त करने का समय है और सारी बातों हम लोगों के बीच में आ गया है पूरा जीवनी, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोगों को राजकीय महोत्सव दूसरा दिन है, सभी लोग 6 बजे आइए और माँ का जो भक्ति है उसमें आनंद लीजिए। आज जो पास उसका कहीं कहीं जो हल्ला हो रहा है, पास उसका कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी सेमिनार होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, ओपन होता है, कुछ सरकारी
रात का सीएम साहब प्रोग्राम था, थोड़ा त्रुटि थी। आज के बाद कोई पास नहीं, सभी लोग का लिए चेयर लगा हुआ है। आइए, भजन कीर्तन गीत संगीत के आनंद लीजिए। कहीं कोई रोक टोक कोई जांच वगैरह नहीं होगा। जो कुछ लोग बाजार में कह रहे थे कि हम लोग पास नहीं है तो नहीं जाएंगे, तो जितने यहाँ पर उपस्थित थे सभी लोग से आग्रह है कि है तो कितनी यूनिवर्सिटी में ओपन लेक्चर होता है और कितने में नहीं होता है, और छात्रों की क्वालिटी आपको अगर मूल्यांकन करना है तो इन ओपन सेमिनार ओपन लेक्चर का मतलब ये है जो आपका क्लासरूम नहीं है, जहाँ पे आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, जनरल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, इसमें क्या पार्टिसिपेशन रहता है। तो हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे तो ये चीज़ें ज़रूर देखते थे। निश्चित तौर पर इसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय जो है, क्योंकि दिल्ली में जो है बहुत सारी फैकल्टीज़ रहती हैं, सभी लोगों की किताबें जो आप लोग पढ़ते हैं या तो वो दिल्ली में रहेंगे या फिर कोलकाता में रहते हैं, तो वहाँ पर वो ईज़िली अवेलेबल थे। और हम लोग जो है अलीगढ़ में थे तो वहाँ पर उतना नहीं था, लेकिन फिर भी जो है उस यूनिवर्सिटी में भी जब भी हम लोगों को मौका मिलता था तो हमें ज़रूर जाकर के ओपन लेक्चर सुनते थे। जो बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। शायद ही किसी राज्य में, किसी प्रदेश में या किसी ज़िला में आपको इस तरह का अवसर दिया जा रहा है। आपने अभी जो 1 या 1.5 घंटा स्पीच सुना, उसमें जो आपको ज्ञान दिया गया वो आपको कम से कम जो है 10 से 20 किताबों को पढ़ना पड़ेगा। एक अच्छा वक्ता जो है 1 घंटे में आपको उतना ज्ञान दे सकता है जितना आपको 10 से 20 किताबों को पढ़ना पड़ेगा। हम लोग भी और आप लोग जो यहाँ पे हैं, आपको चाहे वो किसी भी सिविल सर्विस की साक्षात्कार हो, किसी भी राज्य में आप जाएंगे तो जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस जिला से हैं, तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा आपके ज़िले का इतिहास। तो आपके ज़िले के इतिहास को बताने के लिए, जानने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। और झारखंड के इतिहास जब का हमेशा हम लोग जब तैयारी करते थे तो झारखंड के इतिहास पर किताबों का मिलना या डॉक्यूमेंटेड, यहाँ पर विद्वान बैठे हुए हैं, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि हम लोग जो है अंग्रेज़ों से पहले की हिस्ट्री झारखंड की बहुत कम जानते थे। अंग्रेज़ों ने जैसे यहाँ पलासी अगर आप देखें 1757, तो 1760-70 से यहाँ के ट्राइबल्स ने सिविल रिबेलियन शुरू कर दिया था। सन्यासी और आपका फिर जो है पहाड़िया भूमिजीय आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसका जो चलते चलते 1857 तक गया आपके ज़िला चतरा में, जहाँ पर मशहूर चतरा की जंग हुई, फांसी तालाब, और आप लोग सब जानते होंगे, नादिर अली और जय मंगल पांडे। तो इधर 25-20 सालों में काफ़ी जो है क्षेत्रीय इतिहास लिखी जा रही है। बड़े बड़े हिस्टोरियंस जो है रीजनल हिस्ट्री पर जो है किताबें लिख रहे हैं। इसी प्रकार के हम लोग पढ़ते थे कपिलेंद्र कुमार, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, सुमित सरकार जी थे, तनिका सरकार, और इन दोनों की किताबें जो हम लोग पढ़ते थे। तो हिस्ट्री, आम आदमी की हिस्ट्री लिखने का रवायत जो है शुरू हुआ है कि एक तो होता है कि राजा महाराजा बादशाह शहंशाह की इतिहास जो हम लोग सब पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का इतिहास की लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, और ये एक आम आदमी की हिस्ट्री लिखने की जो शुरुआत हुई, आम संस्कृति की जो हिस्ट्री लिखने की शुरुआत हुई, इसी की कड़ी में जो है इटखोरी पर जो आप 3 विद्वान लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, ये एक बहुत बड़ा ये है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रत्येक वर्ष अगर इस प्रकार का एकेडमिक सेमिनार प्रदर्शनी होगी तो आने वाले वक्त में, जैसे इतिहास में छोटा छोटा कभी कस्बा भी बहुत मशहूर हो जाता है, और हमेशा जो है हिस्ट्री में उसका योगदान रहता है। राजकीय इटखोरी महोत्सव के कारण जो है, और यहाँ पर होने वाले सेमिनार और इतने विद्वान लोगों के यहाँ आगमन से निकट भविष्य में इटखोरी का नाम भी इतिहास और ऐतिहासिक पर्यटन के क्षेत्र पे भी मशहूर हो जाएगा। सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तो है ही। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता आता है। हम संग्रहालय में उपस्थित कुछ स्कल्पचर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं बुद्ध की प्रतिमा के ऊपर चर्चा करती हूँ। यह भूस्पर्श मुद्रा में है। इसका जो काल है वो 6वीं से 7वीं शताब्दी का माना जा सकता है। इसके बाद हम अग्नि का डिपिक्शन करते हैं।
अग्नि को पहचानने का आइकोग्राफी में सबसे आसान तरीका है कि इसमें सिर्फ 3 पैर होते हैं और आप अग्नि को पहचान सकते हैं। ये अपने आइकॉनिक वेपन के साथ हैं। इनकी जो काल है वो 4वीं शताब्दी का मान सकते हैं। फ्लावर लिए ऐसे खड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे अपर पार्ट टूटा हुआ है और इनके जो अटेंडेंट्स हैं वो बोथ साइड्स में है और इसका काल हम 5वीं से 9वीं शताब्दी करते हैं और ये सैंडस्टोन पे है। नेक्स्ट, इसके बाद हम वामना अवतार की चर्चा करते हैं, जिसके बारे में, इसकी माइथोलॉजी के बारे में आप सब जानते हैं। वामना अवतार को त्रिविक्रम भी कहा जाता है। इसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल इरोडेड है और इसकी सारी चर्चा इसमें लिखी हुई है। इसका जो काल है 5वीं से 8वीं शताब्दी माना जा सकता है। इसके बाद हम भगवान विष्णु की प्रतिमा पर आते हैं और जब हम विष्णु की चर्चा करते हैं तो आप भद्रकाली मंदिर के बाईं ओर और दाईं ओर अवस्थित प्रतिमाओं पर ध्यान दें। वो सभी विष्णु की प्रतिमाएं हैं जो स्थानक अवस्था में हैं और बहुत ही इसका जो कंडीशन है वो इंटैक्ट है और इसका जो काल है वो 5वीं से 9वीं शताब्दी माना जा सकता है। इसके बाद कल्याण सुंदर की मूर्ति आती है। नाम से ही जितना सुंदर है इसलिए इसे कल्याण सुंदर कहते हैं। इसके जो एट्रीब्यूट्स है इसमें शिव और पार्वती जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दिखाई देते हैं और इनके चारों ओर गणों का आवृत दिखाई देता है, जैसे ऐसा लगता है कि गणों से घिरे हुए हैं और इनकी जो कंडीशन है वो भी टूटी, विखंडित और इरोडेड है और इनका काल 5वीं से 10वीं शताब्दी माना जा सकता है। तत्वविद आज मां भद्रकाली के इस प्रांगण में समय आपकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव का विषय है और एक पूरी भी तमाम बातों को समय मंत्री जी के को एक पुस्तक इटखोरी माननीय मंत्री महोदय को भी वही पुस्तक जो है भेंट करना चाहते महोदय का आदर वर्धन इस मंच पर किया जाए। ये शॉल स्मृति चिन्ह प्रदान कर